ओरिजिनल लाइफ चर्च सेवकाई में आपका स्वागत है। और आज परमेश्वर के पवित्र वचन से हम यीशु मसीह के लहू के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। बोलो ब्लड ऑफ जीसस। आप बहुत बार बोलते हैं यीशु आपके लहू की जय, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे यीशु के लहू से हमें विजय मिलती। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 20 वचन को यदि हम पढ़ें, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह 12 शिष्यों के साथ फसह की मेज के ऊपर बैठे हैं, लास्ट सफर को वो खा रहे हैं, अंतिम भोज को वो खा रहे हैं। और यीशु मसीह ने रोटी के बाद कटोरा शिष्यों को देते हुए कहा, ये कटोरा मेरे लहू में जो सबके लिए बहाया जा रहा है एक नई वाचा है। क्या है? तो पुरानी वाचा क्या? प्रभु का वचन में बता रहा है यीशु मसीह के आने तक यदि हम देखें, उत्पत्ति से लेके जब से आदम और हवा ने पाप किया, उस पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदानों को किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यदि आप देखोगे पक्षियों को या पशुओं को या जानवरों को लिया जाता, उनको बलिदान किया जाता और उनके लहू को वेदी के ऊपर छिड़का जाता और उनके मांस को जो वेदी के ऊपर जला दिया जाता और वो लहू प्रायश्चित का लहू था। क्या था वो? पापों के लिए प्रायश्चित किया जा रहा है। और पुराने समय में 5 प्रकार की बलियां चढ़ाई जा रही थी और सबसे पहले जो बलि चढ़ाई जाती थी वो थी होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि और पाप बलि। 5 प्रकार की बलियां चढ़ाई जा रही थी प्रभु को प्रायश्चित के रूप में। और प्रभु का वचन कह रहा है उन पापों के प्रायश्चित के लिए जानवरों के लहू को और उनके बलिदान को इस्तेमाल किया जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है जो लहू है ना वो पवित्रता को दिखाता था। क्या दिखाता था? पवित्रता को। बोलो लहू पवित्रता को दिखाता था। और प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, यदि आप देखोगे व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित किया जाता है। यहाँ पे लहू की महत्वता के बारे में प्रभु बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन में बता रहा है। और प्रभु का वचन क्या बता रहा है? क्योंकि शरीर का प्राण, बोलो क्योंकि शरीर का प्राण। यदि मानव जीवन को आप देखोगे उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा क्या है? शरीर है, प्राण है, आत्मा है। बोलो शरीर है, प्राण है, आत्मा है। शरीर किससे बनाया गया? मिट्टी के साथ। प्राण परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। और प्राण किसको बोलते हैं? लहू को। प्राण कहां पे रहता है? लहू के अंदर। प्रभु का वचन में बता रहा है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। ये किसके बारे में बात हो रही है? पक्षियों और जानवरों के बारे में बात हो रही है। उनके लहू के बारे में प्रभु बता रहा है किसके लिए दिया मैंने तुम्हें? वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्या किया जाए? प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। और पुराने समय में यदि हम देखें, जो भी व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए पक्षी या किसी जानवर को लाता था, वो अपने हाथ को उसके ऊपर रखता था और याजक उसको बोलता था, अंगीकार कर कि तूने जो भी पाप किए हैं वो सब पाप इस लहू के द्वारा तेरे परमेश्वर के सम्मुख क्षमा किए जाएं और ये लहू तेरे प्राण के बदले प्रायश्चित के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और प्रभु का वचन आगे एक जो बड़ा निर्देश दे रहा है और वो 12वें वचन के अंदर लिखा है, इस कारण मैं इजराइलियों से कहता हूं तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए।
बोलो तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए। यदि आज हम देखें ना, बहुत सारे लोग पुराने समय में भी और आज के समय में भी वो लहू और लहू से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? तुम में से कोई व्यक्ति लहू को ना खाए, ना लहू की बनी हुई कोई चीज किसी प्रकार से पीने के द्वारा। बहुत सारे लोग लहू को पी रहे हैं, बहुत सारे लोग लहू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लहू के द्वारा जो अलग अलग तरीके से उसको उपयोग के अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कोई व्यक्ति लहू ना खाए। आज यदि संसार में देखोगे बहुत सारी बीमारियां इसी कारण फैल रही हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है। उन सब चीजों के साथ लहू को मिलाया जा रहा है और वो लहू को पिया जा रहा है और सब चीजें अंदर जाके बीमारियों को लेके आ रही हैं। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम में से कोई व्यक्ति लहू को ना खाए और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहते हो वो भी कभी लहू ना खाए। क्योंकि लहू किसके लिए दिया गया था? पुराने समय में यीशु मसीह के आगमन तक वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। और पुराने समय में लोग वेदी के ऊपर उसको चढ़ा रहे हैं, प्राणों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं और अपने घरों के बाहर लहू को लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है। आज जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने दिखाया और वो जब शिष्यों के साथ बैठ के उस अंतिम भोज को खा रहे हैं और वो बता रहे हैं शिष्यों को, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है एक नई वाचा। इसका मतलब पुरानी बातों को यीशु मसीह खत्म करने के लिए जा रहा है। जानवरों का, पक्षियों का लहू अब खत्म हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का पवित्र लहू सबके पापों के लिए बहाने के लिए वो अपने आप को अर्पण कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह से पहले भेजे हुए जो उनकी गवाही देने के लिए आए संत जो बपतिस्मा देने वाले संत यूहन्ना, जब यीशु मसीह को देख रहे हैं, उन्होंने देखा यीशु मसीह उनके पास आ रहे हैं। और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 29 वचन को यदि हम पढ़ें, प्रभु की वाणी हमें यहाँ पे बता रही है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाए। बोलो देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। क्योंकि मेमना बलिदान को दिखाता है। क्या दिखा रहा है? बलिदान। उसने ये नहीं बोला ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो कैसे देख रहा है? यीशु मसीह को वो बलिदान के रूप में देख रहा है, क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु के रूप में देख रहा है और पापों के प्रायश्चित करने वाले, सारे संसार के पापों को क्षमा करने वाले, सारे संसार के पापों को उठाने वाले उस मुक्तिदाता के रूप में संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा और वो बोल रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो एक व्यक्ति के नहीं, एक परिवार के नहीं, एक कुल के नहीं, एक देश के नहीं, लेकिन जगत के पापों को उठा के लेके जा रहा है। हालेलुया, ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और भाई बहनों, प्रभु का वचन में बता रहा है यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए अपने आप को जो बलिदान किया, 7 बार यीशु मसीह का लहू बहाया गया। कितने बार? 7 बार। एक बार फिर से बोलिए, 7 बार। एक बार फिर से बोलिए, 7 बार। कितने बार? 7 बार। सबसे पहली बार जब यीशु मसीह का लहू बहा, जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से यीशु मसीह की प्रार्थना, हे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यदि उस वचन को हम देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 44 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा प्रभु के वचन में, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। बोलो, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी
बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हमें पहली बार यीशु मसीह का लहू किस प्रकार से प्रकट हो रहा है? वो प्रार्थना, वो सारे संसार की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो कटोरा जो पीने के लिए जा रहे हैं, उस कटोरे के अंदर क्या है? पाप है, श्राप है, और सारे संसार का मूल्य, सारे संसार की दुष्टता उसके अंदर है। और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है उनका पसीना बड़ी बड़ी लहू की बूंदों के समान भूमि के ऊपर गिर रहा है। आम मानव को यदि आप देखोगे ना, चाहे वो टेंशन में है, चाहे वो पीड़ा में है, चाहे वो परेशानी में है, दुख के अंदर है, बहुत बहुत समय उनको बड़ा पसीना आता है। हालेलुया। वो उसकी व्याकुलता को प्रकट करता है, वो उसके दुख को प्रकट करता है, वो उसकी पीड़ा को प्रकट कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह की पीड़ा को यदि हम देखें, प्रभु का वचन कह रहा है जब यीशु मसीह हाथ उठा के घुटने टेक के पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते करते वो व्याकुलता इतनी ज्यादा है, वो पीड़ा इतनी ज्यादा है, वो दुख इतना ज्यादा है, प्रभु का वचन कह रहा है पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान पृथ्वी के ऊपर गिरने लगा। पहले बार जब यीशु मसीह का लहू छुटकारे के रूप में बाहर आया, और वो पसीने की बड़ी बड़ी बूंदों के समान इस पृथ्वी के ऊपर गिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का जब लहू दूसरी बार बहाया गया, प्रभु का वचन कह रहा है जब उनकी दाढ़ी को नोचा गया। बोलो जब यीशु मसीह की बालों को और दाढ़ी को नोचा गया। नोच रहे, बालों को खींच रहे, दाढ़ी को नोच रहे। और दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। और तीसरी बार जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कह रहा है जब कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सिर के ऊपर रख दिया गया। वो एक बनाया हुआ स्पेशल खास किस्म के कांटे थे जो यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखे गए, और प्रभु का वचन बता रहा है और उस मुकुट को जोर से यीशु मसीह के सिर के ऊपर दबा दिया गया, और वो जो कांटे हैं ना यीशु मसीह के सिर के अंदर धंस गए, और उन कांटों से जो लहू है वो बहने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है चौथी बार जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, जब उसको कोड़ों से मारा गया, और उसको 39 कोड़े मारे गए, और प्रभु का वचन कह रहा है एक एक कोड़ा यीशु मसीह के मांस के चिथड़ों को उड़ा के ले गया। उस कोड़े के अंदर जो लड़ियां थी, उन लड़ियों में हड्डी, लोहे के टुकड़े बंधे हुए थे, और जब भी वो कोड़ा पीठ के ऊपर पड़ता था वो मांस को खींच के ले जाता। और प्रभु का वचन कह रहा सारा मांस उन कोड़ों के साथ उधेड़ दिया गया, और हड्डियां दिखाई देने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है जब पांचवी बार यीशु मसीह का लहू बहाया गया, जब यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोक दी गई। पांचवी बार जब यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोक दी गई, और छठवीं बार जब लहू बहाया गया, जब यीशु मसीह के पांव के अंदर कीलें ठोक दी गई, और सातवीं बार यीशु मसीह का लहू बहाया गया जब पंजर में उनके भाला मारा गया, और तुरंत लहू और पानी ये यीशु मसीह के शरीर से बह निकला, और लहू की आखिरी बूंद यीशु मसीह ने हमारे पापों को चुकाने के लिए दी। हालेलुया, हालेलुया। और वो नई वाचा में यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया, और प्रभु का वचन कह रहा है वो अपने जब मुर्दों में से जी उठे ना, अपने लहू को लेके, किसको लेके? यीशु मसीह लहू मांग नहीं रहे। वो समय हम देखते ना लहू चढ़ाओ, क्या करो, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। बोलो यीशु मसीह ने लहू मांगा नहीं, लेकिन अपना लहू संसार के लिए दिया। और प्रभु का वचन कह रहा है पूरी पाप की कीमत को चुकाने के बाद परमेश्वर की हुजूरी में हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक जवान के लिए, हर एक जो संसारिक व्यक्ति के लिए और उसके छुटकारे के लिए वो अपने लहू को, जो परम पवित्र लहू है ना, लेके पिता की उपस्थिति में गए, और सबके पापों के प्रायश्चित के रूप में उस लहू को परमेश्वर की हुजूरी में उस परम पवित्र स्थान में उड़ेल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि एक वचन आप देखोगे इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय
और उसके 12 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बोलो, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। अब समझ रहे इस बात को? अनंत छुटकारे का मतलब है अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं, अब किसी पक्षी के बलिदान की, किसी जानवर के बलिदान की, किसी के भी बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, दूसरे किसी लहू के द्वारा नहीं, और किसी लहू के द्वारा नहीं, लेकिन अपने लहू के द्वारा उस अनंत और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके पिता की हजूरी में सारी मानव जाति के पापों को उठा के, सारी मानव जाति के पापों की कीमत को देके अपने लहू के द्वारा उस बलिदान को दिया और सबके लिए अनंत छुटकारे को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे पापों को कैसे क्षमा करते हैं? यीशु के लहू के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। किसके द्वारा? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्वर्ग में यदि हम देखें, स्वर्ग में आज यीशु मसीह कैसे दिखाई दे। प्रभु के एक श्रेष्ठ दास ने जब स्वर्ग में देखा, यदि हम देखें यूहन्ना के जो प्रकाशित वाक्य के अंदर, यदि आप देखोगे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन को यदि हम देखें, यहां पे लिखा प्रभु के वचन में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अभी यहां स्वर्ग के दर्शन को परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के पवित्र सेवक है, संत यूहन्ना के ऊपर प्रकाशित किया, और यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग में पिता का सिंहासन है। उसने पवित्र संतों को देखा, 24 प्राचीनों को देखा, 12 जो यीशु मसीह के शिष्यों को देखा, सबको देखने के बाद उसने देखा जो सिंहासन के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। आज भी यदि स्वर्ग में आप देखोगे ना, एक वध किया हुआ मेमना जिसको वध किया गया, बलिदान किया गया, और यदि आप स्वर्ग में देख पाए, यीशु मसीह के हाथों में आज भी वो निशान, यीशु मसीह के पंजर में आज भी वो निशान है, यीशु मसीह के पांव में आज भी वो निशान है। और यीशु मसीह कैसे दिखाई दे रहे हैं? वध किया हुआ मेमना। बोलो, वध किया हुआ मेमना। क्यों वध किए हुए मेमने के रूप में दिखाई दे रहे हैं? ताकि हम उनको देख के याद कर सकें, मेरे प्रभु ने, मेरे मुक्तिदाता ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे ईश्वर ने मेरे पापों के छुटकारे के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वो वध किया हुआ मेमना, वो बलिदान किया हुआ मेमना, वो हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया, और उसने अपने लहू की कीमत के ऊपर मुझे जीवन दिया और मुझे आजाद किया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है, उसने सिर्फ हमें नहीं बल्कि अपने लहू से सारे संसार को मोल ले लिया। क्या कर दिया? इसका मतलब सारे संसार के पापों की कीमत उसने दे दी है। यदि इसी वचन को हम देखें 5 अध्याय के 9 वचन, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों को, जाति जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। बोलो, क्योंकि तूने वध होकर। क्यों वध हुआ? वो उसके अंदर तो कोई पाप नहीं था, उसके अंदर तो कोई गलती नहीं थी, फिर यीशु मसीह ने क्यों अपने जीवन को बलिदान किया? प्रभु का वचन बता रहा है, तूने वध होकर क्या किया? उसने अपने लहू से हर एक कुल, किसको? एक बार फिर से बोलिए, और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। कहां से मोल लिया? हर एक कुल में से, और हर एक भाषा में से, और हर एक जाति में से, और हर एक संसार के व्यक्ति को यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर लिया?
हालेलुया, कितना अद्भुत प्रेम है प्रभु। पूरे संसार के लोगों को परमेश्वर ने अपने लहू से क्या कर लिया, मोल ले लिया, उनके लिए कीमत को दे, क्या कर दिया, बोलो कीमत को दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब भी हम प्रभु के लहू को पुकारते हैं, जब भी हम प्रभु के लहू की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर का जो क्षमा करने वाला जो लहू है ना, वो हमारे को धो के क्या करता है, क्षमा करता और क्या करता, पवित्र करता है और हमारे जीवन के अंदर छुटकारे को लेके आ रहा। हालेलुया। और यदि हम देखें प्रभु का वचन इसे 12वीं आयत के अंदर बोल रहा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अभी योग्य कौन है? वध किया हुआ मेमना। योग्य कौन है? वध किया हुआ मेमना। सामर्थ, बोलो सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, क्योंकि उसने हमें पापों से मुक्ति की, क्योंकि उसने नई जिंदगी हमें दी, क्योंकि अपने बेटे बेटी हमें बनाया परमेश्वर के साथ, उसने हमारे रिश्ते को जोड़ा, हमारे पापों को उठा लिया, हमारी गलतियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया। जहां क्रूस पे हमें लटकना था, जो कीमत हमें चुकानी थी, जो प्रायश्चित हमें देना था, वो प्रभु ने हमारे लिए दे दिया। इसीलिए वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के, वध किया हुआ मेमना ही धन के, वध किया हुआ मेमना ही ज्ञान के, वध किया हुआ मेमना ही शक्ति के, वध किया हुआ मेमना ही आदर के, और वध किया हुआ मेमना ही महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तालिबे आगे हम प्रभु की तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह की, इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो प्रभु ने अपना पवित्र लहू हमें दिया, वो लहू हर समय हमारे लिए उपलब्ध है, सारे संसार के लिए हर समय उपलब्ध है, क्योंकि लहू यीशु मसीह की एक नई वाचा है। बोलो लहू यीशु मसीह की नई वाचा है। और वो वाचा क्या बोल रही है? एक वचन और हम देखेंगे, यदि आप देखोगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन को हम देखें, यहां पे लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोलो, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज प्रभु का लहू हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? शुद्ध करता है। जब भी हम उस लहू को पुकारते हैं, जब भी हम कलवरी क्रूस के नीचे आते हैं, जब भी उस लहू के द्वारा हम पापों के लिए प्रायश्चित को देते हैं, जब भी हम लहू के लिए धन्यवाद बोलते हैं, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपके लहू की जय, यीशु आपके लहू की जय, जब भी हम धन्यवाद करते हैं, जब इस लहू के छिड़काव के नीचे हम अपने आप को लेके आते हैं, जब भी उस लहू की प्रभुता को हम अपने जीवन के अंदर लेके आते हैं, भाई बहनों, हम अपने जीवन के अंदर पापों से क्षमा को, बीमारियों से चंगाई को, बंधनों से छुटकारे को और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू हमारे पापों को मिटा देता है, उसका लहू हमारी जिंदगी को नया बनाता है, उसका लहू हमारे जीवन के अंदर सफलता को लेकर आता है, उसका लहू हमारे लिए नए मार्गों को बढ़ाता है, उसका लहू हमें मृत्यु से बचाता है, उसका लहू हमें परम पवित्र स्थान के अंदर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को हम बंद करें, उस प्रभु के लहू के लिए हम उसका धन्यवाद करें। आज बकरों का, बछड़ों का, किसी भी पक्षी जानवर के लहू की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लहू ने हमें जीवन दिया। वो लहू हमारे लिए बहाया गया, वो लहू सारे संसार के लिए बहाया गया, वो लहू पवित्र करने के लिए बहाया गया, वो लहू जीवन देने के लिए बहाया गया। इसीलिए हम उस लहू का धन्यवाद करें। मुखल के उच्च शब्दों में हम प्रभु के नाम की तारीफ करें, उस लहू की हम जय जयकार करें। पिता यीशु मसीह के लहू के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु 7 प्रकार से वो लहू हमारे लिए बहाया गया, वो लहू की हर बूंद हमारे छुटकारे के लिए बहाई गई, वो लहू हमें जीवन देने के लिए बहाया गया, वो लहू हमें चंगा करने के लिए बहाया गया, वो लहू हमें पवित्र करने के लिए बहाया गया, वो लहू खुदावन स्वर्ग खोलने के लिए बहाया गया, वो लहू खुदावन जीवन देने के लिए बहाया गया, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम तेरी आराधना करते हैं,
उस लहू की आराधना करते हैं, उस लहू को जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर हम लेके आते हैं प्रभु जी। इस लहू के द्वारा आप अद्भुत करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको प्रभु हम उस लहू के नीचे लेके आते हैं। तेरे लहू की महत्ता को समझे प्रभु जी, तेरे लहू के प्रेम को वो समझे प्रभु जी, तेरे लहू ने क्या किया प्रभु, इन भेदों को वो जान ले प्रभु जी। तेरे लहू के द्वारा वो खुदा उन पाप क्षमा का अनुभव प्राप्त करें। तेरे लहू के द्वारा खुदा सब कुछ नया करते हैं, तेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आज का वचन सभी के जीवन के अंदर एक विजय को लेके आए। आज प्रभु जी हर एक पाप क्षमा हो जाए, हर एक पाप प्रभु जी मिटाया जाए उस लहू के द्वारा, उस लहू के द्वारा हर एक जीवन के अंदर प्रभु जी आप पवित्र कर दें प्रभु जी। हर एक जीवन को पवित्र करें, हर एक जीवन को विजय के अंदर लेके जाएं, हर एक जीवन को प्रभु जी खुदावन अपने आप बना दें। सारी महिमा हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे।